आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। कि हमारा देश भारत देश किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, उसकी राष्ट्रीयता, उसकी संस्कृति निर्धारित करती है। और हमारा देश भारत देश है। और वो कौन सा देश है कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। तो हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और किसी भी सूरत में जो राष्ट्र हित में है, जो देश हित में है, वही काम करना चाहिए। और नौजवानों को आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ कहने आई हूँ। और कुछ लोगों की डिमांड है कि यूपी में बाबा राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और एक और नया गीत जो लगातार लोगों के मुख पर चढ़ रहा है और कुछ दिनों में लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंच भी जाएगा कि राम भक्त को आना था फिर राम भक्ति ही आया है, राष्ट्र भक्त को आना था फिर राष्ट्र भक्ति आया है। तो इस तरह की सारी चीज़ें मैं आज यहाँ पर लेकर के आई हूँ। मैम, अब तक कितने सॉन्ग आप आ चुके हैं और आगे क्या प्रयास है सारा म्यूजिक? देखिए, अनगिनत सॉन्ग मेरे आ चुके हैं। मतलब मैं इस बात को इसलिए भी कह सकती हूँ अनगिनत इन द सेंस कि मुझे इतना गिनती तो नहीं याद है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ एक ऐसे जो प्रतिनिधि गीत हो जाते हैं जो आपकी पहचान बना देते हैं, उनमें से कुछ एक का नाम मैं आप तक पहुंचाती हूँ। जैसे कि शहीद के बेटे की दीपावली, ये वो गीत है जिस गीत ने अनामिका को अनामिका अंबर बनाया। उसके बाद रुकमणी बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, ये लोगों की जुबान पे है, लोग कहते हैं मेरे कॉलेज का एक लड़का। इसके बाद यूपी में बाबा राम भक्त ही राज करेगा, मोदी का मैजिक, और बहुत सारे ऐसे गीत हैं, स्वेटर गीत है। तो परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, देश से लेकर के बहुत सारे गीत हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो लोग सुनना भी चाहते हैं, बात में कुछ बात हो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। अनामिका चाहती तो बॉलीवुड सिंगर जो आजकल के बड़े अच्छे सिंगर चल रहे हैं या अच्छे म्यूजिक चल रहे हैं, एल्बम्स चल रही हैं, वो उनमें जा सकती थी, मगर उन्होंने ऐसे म्यूजिक को ही क्यों चुना? क्या कारण था? अच्छे से मतलब क्या है, मेरे अच्छे नहीं है। देखिए, मैं चाहती तो वो चुन सकती थी। मुझे काफ़ी ऑफर भी आए, लेकिन क्योंकि मैं बुंदेलखंड की धरती से आती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि अपनी धरती से जुड़े रहना, क्योंकि कवित्री हूँ, कवि सम्मेलन, मुशायरा, कविताओं को मास बनाना ये मेरी प्राथमिकता है। बॉलीवुड में जाकर के गाना गाना उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ये है कि मैं अपने कवि सम्मेलनों में जाकर के इस तरह की प्रस्तुति जो श्रोताओं के मन को भी भाए, जिस पर श्रोता झूम भी सके, और मेरा ये एक परंपरा बनी रहे। कवि सम्मेलनों की जो परंपरा है, जो बहुत पुरानी परंपरा है, जिसको जो पूरी रात कवि सम्मेलन सुने जाते हैं, वो परंपरा बनी रहे। उस परंपरा को बनाए रखने के लिए मैं अपने कवि सम्मेलनों में ही। थैंक यू।